हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा थर्ड लेक्चर है PHP MySQL ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का। इस लेक्चर में हम लोग एको प्रिंटर की फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे। उसके ऊपर नोट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ पे देखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा आप लोगों के। मैंने फंक्शन बोल दिया। एको एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है और एको एक से ज़्यादा पैरामीटर्स ले सकता है। एको जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। क्लियर? अब आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट क्या है? लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है ये भी, और ये सिर्फ सिंगल पैरामीटर लेता है और ये वैल्यू रिटर्न करता है। सो यू कैन यूज़ इट इन एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन में यूज़ करना, ये जो लाइन है ये बिगनर्स को समझ में नहीं आती है इनिशियली। बाद में आप धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग करने लगेंगे और डेप्थ में जाएंगे तो ये समझ में आएगा। अभी इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर? और प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है। अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना, इस टर्म को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करता है, एको, प्रिंट। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया? डिफरेंस ये है कि अगर आप इसे कोई भी स्ट्रिंग, कोई फ्लोट वैल्यू या कुछ इंटीजर वैल्यू देते हैं प्रिंट आर को, तो वो जैसे का तैसा डिस्प्ले कर देता है। क्लियर? बट जब आप इसे कोई एरे देते हैं तो एरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। बेसिकली एरे को डिस्प्ले करने के लिए अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं या कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो हम लोग कैसे उसे लूप चलाकर डिस्प्ले करते हैं। बट इसमें हम लोग डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी एरे का नाम है वो दे दीजिए, वो उसको डिस्प्ले कर देगा प्रिंटर। और उसे जब डिस्प्ले करता है तो वो उसके अंदर की जो की और वैल्यू हैं उनको भी डिस्प्ले करता है, मतलब उन्हें डिस्प्ले करता है की वैल्यू के फॉर्म में, रिजल्ट को डिस्प्ले करता है जो काफ़ी रीडेबल फॉर्म होता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रिंट आर जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को, ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसे समझने के लिए आपको एरे जानना पड़ेगा, और एरे मैं अभी तो सिखा नहीं रहा हूँ, वो तो थोड़ा सा आने कुछ वीडियोस के बाद उसका टर्म आएगा। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें इनिशियली समझाना पड़ जाता है, बट डिटेल में हम जान नहीं पाते हैं। तो इसे हम लोग यहीं पे होल्ड करके रखेंगे, डिटेल में आगे जानेंगे जब हम लोग एरे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस थ्योरेटिकल नॉलेज इसका आप लोग ले लीजिए। क्लियर? तो एको और प्रिंट, इन दोनों चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। अगर आप एकदम से नए नए हैं, मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, तो अब तुरंत जाइए और मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वाला थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दिया है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्लियर? यहाँ पे ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मुझे फिर से इसे बनाना पड़ रहा है, तो मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। क्लियर? मेरा एक फ़ाइल है, मैं एक नया फ़ाइल बनाता हूँ। चलिए, एक न्यू फाइल। अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, एको और प्रिंट के बारे में कुछ प्रैक्टिकली मुझे कुछ स्टेटमेंट्स देने हैं। ओके, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो मैंने वहाँ पे टर्म यूज़ किया था, देखिए आप सीधा जाइए, एक HTML का फाइल बनाइए, मतलब HTML के टैग्स यूज़ करिए, फाइल नहीं। ये बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। क्लियर? अच्छा, पहला चीज़, आप इसके बिना भी PHP का कोड लिख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस PHP का जो ओपन एंड क्लोज डेलिमिटर है उसे यूज़ करना है। ये देखिए PHP हो गया, और ये बस मैं इसे अब सेव कर देता हूँ। सेव कहाँ करेंगे हम इसे? जहाँ पे आपका वैम सर्वर इंस्टॉल्ड है वहाँ जाइए। सी ड्राइव के अंदर मेरा इंस्टॉल्ड है, आपका जहाँ पे होगा आप वहाँ जाइएगा। 64 ये मेरा एक फ़ोल्डर है, माई प्रैक्टिस। इसके अंदर जाकर फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया, आप अपना कोई दूसरा फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाकर डमी दे देता हूँ या डेमो दे देता हूँ, demo.php। फाइल का एक्सटेंशन मैंने PHP दे दिया। ये देखिए PHP फाइल आ गया। हम यहाँ पे भी PHP का कोड लिख सकते हैं और हम इसके अंदर भी PHP का कोड लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं अभी के लिए। हम लोग HTML बॉडी टैग के अंदर में सब कुछ लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क PHP। इसके बिना अगर आप लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपको HTML का कोड लिखना है तो आपको ये ओपन क्लोज टैग यूज़ करना ही होगा। ओके, अब आराम से आप PHP का कोड लिख सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें एको करना है। तो एको का काम करना होता क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। तो जो मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरी में दिया था वो सारे स्टेटमेंट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एक भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। पहला क्या था, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। तो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट का मतलब, जैसे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये एको जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है। नहीं, ये एक इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो होता है वो फंक्शन के कंपेरेटिवली थोड़ा फास्ट काम करता है। उसे आप गेस नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा फास्ट काम करता है। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एक बेसिक एलिमेंट की तरह होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे इफ़, एल्स, फॉर, वाई, जो कीवर्ड्स होते हैं क्या है, ये सब एक बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो उसी की तरह से आपका लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट भी होता है, जैसे कि एको, प्रिंट। और लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट में क्या है, आप पैरेंथेसिस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर? कहीं पे दिया जाता है, कहीं पे नहीं दिया जाता है। जैसे अब ये एको है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो एको। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। मुझे इसे रन कराना है। डायरेक्ट आप इसे रन मत कराइएगा, डायरेक्ट रन करा देंगे तो ये सर्वर में रन नहीं करेगा। पहले मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना होगा सर्वर में। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, ये कैसे है? मुझे अपना ब्राउज़र खोलना होगा। ब्राउज़र में जाके मुझे यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। देखिए जैसे मैंने लोकल होस्ट लिखा, मेरा 8282 आ गया। आपका अगर पोर्ट नंबर 8282 पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है अपाची सर्वर का, तब आपका भी आएगा। नहीं तो फर्स्ट टाइम नहीं आता है। फर्स्ट टाइम आपको तो पहले खुद से ही मैन्युअली लिखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन कराया हुआ है, इसलिए मेरा आ गया है यहाँ पे। अगर आपका 8080 है तो नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, फोल्डर में जाना है, जिस फोल्डर में मेरा फाइल सेव है, माई प्रैक्टिस। और इसके अंदर फाइल का नाम क्या है, demo.php। क्लियर? ये दिखा रहा है कि नहीं है, क्योंकि ph मैंने लिखा है, php लिखना पड़ेगा। हेलो, ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं जो लिख रहा हूँ थोड़ा, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ज़्यादा बेटर तरीके से। ये देखिए, ये मैंने लोकल होस्ट लिखा। मैं फिर से इसे क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा। ये देखिए, ये लोकल होस्ट आप लिखेंगे तो आपका ये नहीं आएगा, अगर आपका 8080 है तो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा 8282 पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, इसलिए वो अपने आप आ गया था 8282। फिर मैंने फ़ोल्डर क्या लिखा था, माई प्रैक्टिस। तो माई प्रैक्टिस फ़ोल्डर के अंदर demo.php, ये देखिए, ये हेलो एको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम इसे डिस्प्ले करेंगे ब्रैकेट के साथ। ये बार बार ओपन हो जा रहा है मेरा, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। चलिए हम इसे रन कराते हैं, आराम से रन कर गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन की भी फंक्शनैलिटी देखिए, आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो प्रिंट। अच्छा, मुझे br का यूज़ करना पड़ेगा लाइन ब्रेक करने के लिए, तो मैं यहाँ पे br यूज़ कर दे रहा हूँ अंदर में, br हेलो प्रिंट। ओके, अब इसे हम इसके अंदर br यूज़ कर ले रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट यूज़ कर रहे हैं विथ पैरेंथेसिस। ये देखिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो। ओके, और प्रिंट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, मैंने थ्योरी में बताया था आप लोगों को। तो क्या वैल्यू रिटर्न करता है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ $वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, अब मैं डिस्प्ले करूँ अगर एको $वैल्यू, देखिए मैं यहाँ पे एको यूज़ कर रहा हूँ बिना पैरामीटर का। आप लोग भी बिना पैरामीटर का ही यूज़ करिएगा। पहला पैरामीटर मैंने वर्ड यूज़ किया, आई एम रियली सॉरी। पैरेंथेसिस, ये जो ये है ना आपका, ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये क्या है, ये पैरेंथेसिस इसको बोला जाता है। और आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस दे भी सकते हैं और आप पैरेंथेसिस अवॉइड भी कर सकते हैं। क्लियर? मेरा कहना है कि आप इसे अवॉइड करिए तो ही अच्छा है, सिंपल होगा। और भी एको $वैल्यू। क्लियर? तो अब $वैल्यू में आएगा क्या, प्रिंट फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू क्या होता है, 1। चलिए इसे रन कराते हैं और देखते हैं क्या क्या आउटपुट आया। मुझे करना कुछ नहीं, बस इसे रिफ्रेश कर देना है। पहले क्या आया, हेलो एको, हेलो प्रिंट, और ये 1 आ गया। ये 1 कहाँ से आया, ये 1 आया है $वैल्यू, ये जो वेरिएबल है ना, इसी के अंदर 1 स्टोर है। तो ये 1 स्टोर कैसे हुआ इसके अंदर, क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या करता है,
वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर? तो जो मैंने वहाँ पे थ्योरी बताई थी वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं पैरामीटर्स, सिंगल पैरामीटर्स एंड मल्टीपल पैरामीटर्स। तो देखिए मैं इसे यहाँ से अभी हटा रहा हूँ। मैं एको के अंदर एक साथ बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर पास कर सकता हूँ, 1 2, बट मैं ये काम प्रिंट में नहीं कर सकता। चलिए इसे भी मैं बिना पैरेंथेसिस के यूज़ करता हूँ। ये देखिए 1, 2। मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो ये देखिए एरर आ रहा है लाइन नंबर 9 में, अनएक्सपेक्टेड कॉमा। ओके, तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रिंट ये देखिए लाइन नंबर 9, प्रिंट के अंदर आप प्रिंट जो ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है इसमें आप सिंगल पैरामीटर से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इसे आप हटा दीजिए। अगर आप इसे यहाँ पे डॉट डॉट यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉन्कैट हो जाएगा। जब ये कॉन्कैट हो जाएगा तब ये सिंगल नहीं है, मतलब मल्टीपल नहीं, अब ये सिंगल हो गया। तो इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉट देख के तो हम लोग लिख सकते हैं, तब ये सिंगल का मल्टीपल हो गया। नहीं, ये मल्टीपल नहीं है, ये अभी भी सिंगल है। क्योंकि डॉट से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देते हैं और वो एट द एंड एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसे समझना है आपको, तो इसे यहाँ पे कॉमा में देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, जब हम लोग फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करते हैं तो कॉमा दे के पास करते हैं ना, इस तरीके से। देखिए इंट ए कॉमा इंट बी, तो ये उसी तरीके का है। आप सिर्फ सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं, किसके अंदर? प्रिंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एको और प्रिंट के बारे में बता दी। प्रिंट आर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको एरे फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एरे के बारे में जानना पड़ेगा, तब आपको प्रिंट आर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आगे और भी बहुत ही मज़ेदार वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। मेरे इस चैनल के हर एक वीडियो को फॉलो करिएगा, बहुत अलग अलग तरह की वीडियोज़ आएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।